बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने ओसीडी के अंदर नेक्स्ट डिसऑर्डर को, जिसका नाम है एक्सकोरिएशन स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। ओसीडी की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने वन बाय वन करके उसमें जितने डिसऑर्डर आते थे उनको डिस्कस कर रहे थे। आज हम लास्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे ओसीडी के अंदर, जिसका नाम है एक्सकोरिएशन या स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सकोरिएशन के बारे में कि एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर होता क्या है, इसमें क्या रीज़न होती है कि इंसान जो है वो अपनी स्किन को इस हद तक ले आता है जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसके अलावा प्रेवलेंस होती है। इसके अलावा सिम्टम्स चेक करेंगे कि इनकी क्या सिम्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5, इसका क्या क्राइटेरिया है जिनकी मदद से आप किसी भी पर्सन के अंदर इसको डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे जी इसका ट्रीटमेंट किन वेज में किया जाता है, ये कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को नहीं देखा ओसीडी के मुतालिक, तो आप मेरे चैनल पर जाके ओसीडी की प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने डिसऑर्डर की तरफ, इसकी डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सकोरिएशन होता क्या है। एक्सकोरिएशन बेसिकली एक स्किन पिकिंग डिसऑर्डर है। स्किन पिकिंग मतलब के नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे पर्सन जो है अपनी स्किन को पिक करता है, यानी कि खींचता है। ठीक है, उसको मतलब ऐसे खींचता रहता है और ये कंडीशन आ जाती है उसकी स्किन की, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया आपको कि इस तरह से ये लेडी की जो स्किन है बिल्कुल ये हो चुकी है। ये कोई स्किन एलर्जी नहीं है या कोई जो है वो डर्माटोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक किसी को इसको एलर्जी नहीं हुई है। इस कंडीशन के पीछे इसका अपना हाथ होता है पेशेंट का, क्योंकि ये अपनी स्किन को नोचता रहता है। नोचने की वजह से क्या होता है कि इसकी स्किन की ये हालत हो जाती है कि इसकी स्किन के ऊपर जख्म आ जाते हैं, वाउंड्स होते हैं, इवन ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके पीछे क्या रीजंस है, चलते हैं जी देखते हैं अपने फर्दर डिसऑर्डर को। तो सबसे पहले कहते हैं जी स्किन पिकिंग डिसऑर्डर और एक्सकोरिएशन इज़ अ डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन पिक देयर स्किन ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार अपनी स्किन को पिक करेगा या उसको खींचेगा या फिर उसको मतलब इस तरह से नोचेगा अपनी स्किन को। द पिकिंग इज़ ऑफन और बैड इनफ टू कॉज टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, वाउंड हो सकता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम विद वर्किंग, सोशल एंड अदर डेली एक्टिविटीज़। ये सब कुछ आ सकता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अगर इसके रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो इसमें जेनेटिक और जो आपके पास साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपके पास किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का होना, एंजाइटी का होना, डिप्रेशन का होना, स्ट्रेस का होना, ये चीज़ें जो हैं ये कॉज कर सकती हैं पेशेंट के अंदर इसको स्किन पिकिंग डिसऑर्डर को। Excoriation disorder is an estimate polled prevalence 3.45% इन द जनरल पॉपुलेशन। ये ज़्यादातर यूएसए में देखने को मिली है ये डिसऑर्डर जो है। इसमें आपके पास सेम जैसे हमने लास्ट डिसऑर्डर में डिस्कस किया था हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, जिसमें इंसान अपने हेयर को पुल कर रहा होता है क्योंकि उसके पीछे उसके कुछ रीज़न कुछ थॉट्स होते हैं, और इसके अलावा वो एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से भी ऐसा कर रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे स्किन को जो है वो पिक करता है बजाय इसके कि वो अपने हेयर पुलिंग करे। ठीक है, इसका डिसऑर्डर जो होता है एक्सकोरिएशन का। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे बात करें तो सबसे पहले क्राइटेरिया आ जाता है जी वही रिकरेंट स्किन पिकिंग आ जाएगी, जिसके रिजल्ट में जो है वो लीजन्स आ सकते हैं, वाउंड्स आ सकते हैं, मतलब कि जख्म हो सकता है पेशेंट की स्किन के ऊपर, जैसे कि आपने पहले पिक्चर में देखा था कि उसके प्रॉपर छोटे छोटे जख्म हुए हुए थे और जिसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। रिपीटेड अटैम्प्ट्स टू डिक्रीज स्टॉप स्किन पिकिंग, अटैम्प्ट्स तो करता है लेकिन अपनी स्किन पिकिंग को स्टॉप नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी उसको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा या फिर वो अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो यहाँ पे इसको जब भी इन कंडीशंस का या इन साइकिल्स का सामना करना पड़ेगा तो वो ये कंडीशन अपनी स्किन की कर देता है। ठीक है, एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो है ना वो पेशेंट कर रहा होता है, अपनी स्किन को पिक कर रहा होता है, स्किन को जो वो जो ज़ख्म करना स्टार्ट कर देता है स्किन के ऊपर, अपनी जिल्द को जो है वो खींचना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। द स्किन पिकिंग काजिंग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डी स्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग। तो ये आपके पास स्किन पिकिंग हो सकती है। स्किन पिकिंग आपके पास काज कर सकती है डी स्ट्रेस, इम्पेयरमेंट आपके फंक्शनिंग एरिया की तरफ, क्योंकि जब आप स्किन पिक करेंगे और जैसी उस पिक्चर में कंडीशन थी उस वूमेन की, अगर वैसी आपकी स्किन की कंडीशन हो जाती है, हम नॉर्मली तौर पर हम इतने
कंसर्न होते हैं अभी स्किन को लेके कि हमारे स्किन के ऊपर अगर पिंपल्स आ जाते हैं तो हम लोगों का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं कि वो हमें जो है वो टॉन्ट करेंगे या हमें जो है हमें मतलब हम उनकी नज़रों में आएंगे और वो हम पे बातें बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी स्किन की कंडीशन ये हो जाती है जिससे आपने स्किन पिक कर करके वार्म किए हुए हैं और बिल्कुल आपने इस तरह की कंडीशन बनाई हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों का सामना नहीं करना चाह रहे होंगे और लोगों के सामने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जो फंक्शनल एरियाज़ हैं उनको डिस्टर्ब करेंगी। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया नंबर डी आ जाता है, दैट इज़ द स्किन पिकिंग इज़ नॉट एट्रिब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सब्सटेंस आपके पास कोकेन आ सकती है। ठीक है, कोकेन यूज़र ना हो ये पेशेंट जो है, एंड अदर मेडिकल कंडीशन, कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो, जैसे स्कैबिसिस होगी, डर्माटोलॉजिकल कोई भी कंडीशन। स्कैबिसिस का मतलब होता है हारिश, जब वो ईचिंग करता है स्कैबिसिस के अंदर तब भी उसका जो रैशेस होना स्टार्ट हो जाती है, ज़ख्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्कैबिसिस में इतनी शदीद किस्म की हारिश होती है पेशेंट को कि वो उसकी जिल्द जो है वो उतरना और मतलब वो अपनी जिल्द को बिल्कुल खरोचना स्टार्ट कर देता है उस कंडीशन के अंदर। तो आपने ये भी चेक कर लेना है कि उसकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जैसे स्कैबिसिस होगी। उसके बाद एट द लास्ट आपने चेक करना है द स्किन पिकिंग इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय सिम्टम ऑफ एन अदर मेडिकल डिसऑर्डर, कोई और अदर मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है उसको। अदर मेडिकल डिसऑर्डर क्या हो सकता है, उसको डिल्यूजन्स तो नहीं है, हेलुसिनेशंस तो नहीं है, साइकोटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इसके अलावा आपने चेक कर लेना है बॉडी डिस्मॉर्फिया तो नहीं है उसको, और बॉडी डिस्मॉर्फिया में वो ये कह सकता है कि मेरी ये बॉडी का पार्ट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसको नोचना स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको हेयर पुलिंग में एग्जांपल दी थी कि हेयर पुलिंग का जो पेशेंट होता है वो अपने हेयर्स को निकालना स्टार्ट कर देता है, आईब्रोज़ के, आईलैशेज़ के, कि ये जो है वो एक्सेसिव हेयर है यहाँ पे और ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये एक दो करते करते वो सारे हेयर्स निकाल देता है। बिल्कुल इसी तरह ये स्किन पे भी अप्लाई हो सकती है यही सिम्टम्स और यही मेथड। स्टीरियोटाइप ना हो या स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर ना हो, इंटेंशंस टू हार्म वन सेल्फ इन नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, ये सारे डिसऑर्डर्स को आपने देख लेना है, इनकी ड्यूरेशन और इनके क्राइटेरियाज को अच्छे तरीके से आपने नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये डिसऑर्डर कौन सा है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट दो तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर तो उसको स्कैबिसिस या फिर उसको कोई और मेडिकल कंडीशन है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये कंडीशन आई है पेशेंट के ऊपर, तो आप उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइकोथेरेपी से भी कर सकते हैं, जैसे कि सीबीटी से उसके कॉग्निशंस जो हैं उनको डाइवर्ट कर सकते हो पॉजिटिविटी की तरफ। इसके अलावा आप जो है अगर आपने सबसे पहले यही देखना होता है कि पेशेंट के अंदर इनसाइट कौन सी है। अगर तो गुड इनसाइट है तो वेल एंड गुड कि आप पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्द आप उसके जो थॉट्स हैं उसको डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर उसके अंदर पुअर इनसाइट है ही नहीं, तो फिर आपको पहले उसके अंदर इनसाइट बिल्ड करवानी पड़ेगी, देन आप उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करोगे। उसके थॉट्स को आप उसको बताओगे कि एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना है, जो आपको फीलिंग्स आती हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, आपके डिप्रेशन की जो साइकिल है उसको कैसे फेस करना है और उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ आप पेशेंट को सिखाओगे, जिसके नतीजे में ये स्किन पिकिंग डिसऑर्डर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि इसकी काजेज़ को कंट्रोल करना सिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये डिसऑर्डर भी जो है वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एक नए डिसऑर्डर की सीरीज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।